आप सभी शिक्षक साथियों को जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निपुण भारत के माध्यम से शिक्षा में विशेष प्रयास आयोजित किए जा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि कोविड-19 के दुष्प्रभाव के कारण बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिसे हमने विभिन्न प्रकार के अकादमिक सर्वे में बच्चों की अकादमिक क्षति के रूप में देखा। ऐसी परिस्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार के लिए चलाए जा रहे प्रयासों की नितांत आवश्यकता है। प्रयासों की इसी श्रृंखला में झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की शैक्षणिक बुनियाद को मजबूत करने की दिशा में विद्या प्रवेश कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल रेडीनेस पैकेज या नुपुर मॉड्यूल विकसित किया गया है। ये वीडियो हमें स्कूल रेडीनेस पैकेज से जुड़ी मुख्य जानकारी से अवगत कराते हुए हमारी समझ को और पुख्ता करेगा कि स्कूल रेडीनेस पैकेज क्या है, इस शैक्षिक पैकेज के उद्देश्य क्या हैं और उनके लक्ष्य क्या हैं, किन संदर्भों में इस पैकेज की आवश्यकता है। जब बच्चे अपने घर से स्कूल रूपी अकादमिक दुनिया में प्रवेश करते हैं तो कैसे उनकी दुनिया में बदलाव होता है। हमें शुरुआती दिनों में उनके किन कौशलों पर कार्य करना है। इन बच्चों के साथ कार्य के दौरान हमारी दैनिक दिनचर्या का क्या प्रारूप होगा। प्रतिदिन हमें उनके साथ कितनी प्रकार की गतिविधि करनी है। किए जा रहे क्रियाकलापों का हम आकलन किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि स्कूल रेडीनेस पैकेज की क्या आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि निपुण भारत मिशन 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं पर अपना प्रयास केंद्रित कर रहा है, जिसकी आवश्यकता को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में भी उल्लेखित किया गया है। दिए गए चित्र के माध्यम से हम सहज रूप से समझ सकते हैं कि मानवीय जीवन में शुरुआती वर्ष कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान विकास की दर उनके अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत ही तेज होती है। शोध ये स्पष्ट करते हैं कि 6 वर्ष की अवस्था तक हमारे मस्तिष्क का विकास लगभग 92% तक हो जाता है। इसके साथ ही विभिन्न शोध व हमारे व आपके व्यक्तिगत अनुभव भी इस ओर संकेत देते हैं कि यह विकास केवल स्वास्थ्य, पोषण और देखभाल की गुणवत्ता से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उनके आसपास का सामाजिक वातावरण का भी उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न शोध ये भी स्पष्ट करते हैं कि सामान्य परिवार के बच्चों की अपेक्षा वंचित समुदाय के बच्चों को भाषीय, आर्थिक अथवा सामाजिक कारणों के चलते विकास के पर्याप्त व समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। उम्र के साथ साथ बच्चों के विकास का ये अंतर बढ़ता ही जाता है। इन्हीं कारणों से NEP 2020 में बच्चों की आरंभिक अवस्था के विकास को सुदृढ़ करने, विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक ऐसे पूर्व विद्यालयी यानी प्री स्कूलिंग अधिगम कार्यक्रम की आवश्यकता पर सभी का ध्यान केंद्रित किया गया है, जो बच्चों की आरंभिक बाल्यावस्था को समान रूप से सुदृढ़ता प्रदान करे, जिससे अधिगम रूपी असमानता के स्तर को समाप्त किया जा सके। इन शोधों और अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 में और निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 में नामांकित होने वाले सभी बच्चों या कोविड-19 के दुष्प्रभाव के कारण ऐसे बच्चे जो स्कूल में नामांकित तो हो गए लेकिन स्कूल की अकादमिक दुनिया से वंचित रहे या अन्य किसी कारण से स्कूल से ड्रॉप आउट हो गए हों, ऐसे सभी बच्चों को 3 महीना यानी 12 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस अनिवार्य किया है और इसके लिए विद्या प्रवेश कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी राज्य अपने राज्य के बच्चों की आवश्यकता के अनुसार स्कूल रेडीनेस पैकेज बनाकर कार्य कर रहे हैं। स्कूल रेडीनेस जैसा नाम से ही स्पष्ट होता है कि विद्यालय के लिए तैयारी। विद्यालय के लिए तैयारी से आशय बच्चों के लिए एक ऐसे खुशनुमा समावेशी वातावरण का निर्माण करने से है, जहां उन्हें खेल खेल के माध्यम से कार्य करने, निर्देशों को समझने,
खेल के दौरान नियमों का पालन करने व उन पर बात करने, निश्चित समय सीमा में कार्य करने, दूसरों को सुनने, अपने साथी के साथ व समूह में कार्य करने, अपनी बात कहने, दूसरों की बात में अपनी बात जोड़ने, आसपास की घटित घटनाओं को क्या, क्यों, कैसे के माध्यम से समझने, उस पर अपनी जिज्ञासा व प्रतिक्रिया रखने, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दूसरों की मदद करने एवं दूसरों से मदद लेने, एक दूसरे की भावनाओं को समझने, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने आदि का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। इस पैकेज के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। स्कूल के माहौल को बच्चों के अनुकूल बनाना, जहां उन्हें नियमित रूप से आने में मजा आए। बच्चों में भाषा और गणित के लिए आवश्यक स्वभाव और कौशल हो। दैनिक सीखने की क्रिया विविधता पूर्ण होनी चाहिए, जिसमें भाषा विकास, शारीरिक विकास, मनोप्रेरणा, रचनात्मक विकास एवं सामाजिक भावनात्मक विकास से जुड़ी गतिविधियां होंगी। निपुण विकासात्मक लक्ष्यों के अधिगम परिणामों को प्राप्त करना। नूपुर मॉड्यूल के अंतर्गत NEP 2020 बच्चों के निम्न दिए गए विकासात्मक लक्ष्यों पर आधारित है। लक्ष्य 1, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें, जिसके विकास क्षेत्र मुख्य रूप से शारीरिक विकास एवं सामाजिक और भावनात्मक विकास हैं। लक्ष्य 2, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, जिसका विकास क्षेत्र मुख्य रूप से भाषा एवं साक्षरता का विकास है। लक्ष्य 3, बच्चे विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अपने परिवेश के साथ सीखने के लिए तैयार होते हैं, जिसका विकास क्षेत्र बौद्धिक एवं रचनात्मकता का विकास है। नूपुर मॉड्यूल में इन विकासात्मक लक्ष्यों के क्रियान्वयन हेतु निम्न कार्य क्षेत्रों पर फोकस किया गया है: सामाजिक भावनात्मक कौशल एवं शारीरिक विकास व पोषण, उभरती साक्षरता, उभरती संख्या ज्ञान। सामाजिक भावनात्मक कौशल हमारे मानवीय विकास में हमारे घर के वातावरण के साथ साथ हमारे आसपास के सामाजिक वातावरण व घटित होने वाली घटनाओं व उनके परिणामों का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है। सामाजिक भावनात्मक कौशल के अंतर्गत बच्चों के निम्न कौशलों को समाहित किया गया है: व्यक्तिगत व समूह में कार्य करना, साझा करना और सहयोग करना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना, दूसरों को सुनना और उनका सम्मान करना, स्वयं को और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना, अपनी दिनचर्या और कार्यक्रम को समझना, दूसरे के कार्यों की प्रशंसा करना। शारीरिक विकास व पोषण, हाथ और आंख का समन्वय, मांसपेशियों का ठीक विकास, शारीरिक विकास और बड़ी मांसपेशियों का विकास, लचीलापन और ताकत का निर्माण, खेल अथवा टीम स्पिरिट में रुचि, संतुलन और समायोजन, खान पान की व्यवस्थित आदतें। उभरती साक्षरता से आशय उन घटकों से है जहां बच्चे पढ़ने लिखने की शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न कौशल समाहित हैं: मौखिक भाषा अभिव्यक्ति, मौखिक शब्दावली का विस्तार, ध्वनि जागरूकता, अपने आसपास की ध्वनियों को पहचान पाना व उनमें अंतर कर पाना, सुने व बोले गए शब्दों में आ रही ध्वनियों को बताना, किताबों से जुड़ाव, किताबों को उलटना पलटना, उनके मुख्य पृष्ठों को देखना व उसके बारे में बता पाना, किताब पढ़ने का अभिनय करना, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर पढ़ने का प्रयास करना, लेखन के प्रयास करना, आंख और हाथ का समन्वय, रेखा चित्र बनाना, अभिव्यक्ति के लिए लेखन, स्क्रिबलिंग अथवा लाइनें। उभरती संख्या ज्ञान से आशय अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं में गणितीय स्वरूप को पहचानना, उनके विशिष्ट गुणों, आकार, रंग आदि के आधार पर उनकी तुलना कर पाने से है। इसके अंतर्गत निम्न गणितीय कौशल समाहित हैं: संख्या पूर्व अवधारणा, पहले अथवा बाद में, नीचे अथवा ऊपर, अवधारणा, छटाई, वर्गीकरण, क्रमांकन, पैटर्न बनाना, रंग अथवा आकार,
और आकार, अवलोकन और समस्या समाधान, संख्या अवधारणाएं, नामकरण और एक से एक पत्राचार, गिनती, समूहीकरण, तुलना। नूपुर मॉड्यूल के अंतर्गत सभी कार्य क्षेत्रों के लिए बताई गई विभिन्न गतिविधियों के लिए निम्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है, जिससे शिक्षक व बच्चे दोनों ही आनंदित होकर पैकेज के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। ये शिक्षण विधियां हैं बाल गीत अथवा कविता या फिर कहानी, सुव्यवस्थित और मुक्त खेल, अभिनय, पहेलियां, प्रकृति अथवा आसपास की चीजों व घटनाओं के माध्यम से सीखना, शैक्षिक भ्रमण, रचनात्मक कार्य, प्रिंट समृद्धि रूपी कक्षा कक्ष, चर्चा और बातचीत। नूपुर मॉड्यूल के अंतर्गत बताई गई गतिविधियों को प्रतिदिन आयोजित करने के लिए निम्न समय तालिका को उपयोग करना होगा। पहला, सुबह की सभा। दूसरा, करके सीखना। तीसरा, किताबों से कहानी सुनाना अथवा सुनना। चौथा, नियोजित खेल का समय। पांचवा, लिखित अभिव्यक्ति। छठा, प्रिंट सामग्रियों व अन्य सामग्रियों से खेल। सातवां, दिन का समापन या फिर छुट्टी का समय। यहां शिक्षक ध्यान दें, यहां दिया गया समय व गतिविधियां उदाहरण स्वरूप हैं। आप अपने स्कूल के बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप इसके अंतर्गत बच्चों की रुचि के अनुसार कुछ बदलाव कर सकते हैं। नूपुर मॉड्यूल के अंतर्गत इन शिक्षण विधियों को समाहित करते हुए शिक्षकों के कार्य हेतु इस पैकेज में कुल 192 दैनिक कार्य योजना दी गई हैं, जिसका एक प्रारूप आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन योजनाओं की मुख्य विशेषता ये है कि सभी योजनाओं की गतिविधियां स्कैफोल्डिंग पर आधारित हैं। स्कैफोल्डिंग से आशय है कि भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया को इस प्रकार नियोजित किया जाता है कि बच्चे को शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को देखने, समझने, शिक्षक बच्चों के साथ साथ करके सीखने और स्वयं करने का अवसर प्राप्त होता है। संक्षेप में इसे I do, we do, you do यानी मैं करूं, हम करें, तुम करो के रूप में जाना जाता एवं प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर भाषा शिक्षक बच्चों को क वर्ण की पहचान कराने वाले हैं तो वे बच्चों को पहले खुद बताएंगे, यानी I do, कि ये वर्ण क है। इसके बाद वे इसे लिखने का तरीका भी साथ साथ बताते हैं ताकि बच्चों को मदद मिल सके। इसके बाद वे पूरी प्रक्रिया को बच्चे के साथ साथ करते हैं, यानी वी डू। आखिर में बच्चों को व्यक्तिगत व स्वतंत्र रूप से उस वर्ण को पहचानने और लिखने का अवसर दिया जाता है, यानी यू डू। इस प्रकार स्कूल रेडीनेस पैकेज पर कार्य के दौरान निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। पैकेज में दी गई कुल 192 दैनिक योजना को बच्चों के साथ क्रियान्वित किया जाना है। पैकेज की योजना के अंतर्गत W का आशय सप्ताह से और उसके आगे का दिया गया नंबर, जैसे W1, W2 क्रमशः सप्ताह 1 व सप्ताह 2 को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार W1 दिन 1 सत्र 1 से आशय पैकेज के प्रथम सप्ताह के पहले दिन का सत्र 2। इसी प्रकार यदि दी गई योजना पर W6 दिन 3 सत्र 2 से आशय पैकेज के छठे सप्ताह के तीसरे दिन का सत्र 2 है। इस प्रकार प्रत्येक दिन में कुल 4 योजना को क्रियान्वित करना है। पैकेज के अंतर्गत एक सप्ताह 4 दिन का है। सप्ताह के शेष 2 दिन बच्चों के साथ आवश्यकता अनुसार अभ्यास कार्य व दोहराव किया जाना एवं बच्चों का साप्ताहिक आकलन किया जाना है। एक सप्ताह में कुल 16 दैनिक योजना एवं बच्चों के एक साप्ताहिक मूल्यांकन प्रपत्र पर कार्य किया जाना है। स्कूल रेडीनेस के इस पैकेज के अंतर्गत 4 सप्ताह के कार्य के बाद बच्चों का मासिक मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। यह आवश्यक है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आकलन को शामिल किया जाए।
यह आकलन न सिर्फ बच्चे की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि शिक्षक को भी इस आकलन प्रक्रिया से यथासंभव सहजता होती है कि उनके बच्चे कितने अधिगम प्रतिफलों तक पहुंच सके, कहां उन्हें और मदद की आवश्यकता है आदि। इस प्रकार सप्ताह के 4 दिन कुल 16 योजनाओं पर कार्य करने के पश्चात साप्ताहिक उपलब्धि आकलन प्रपत्र पर कार्य किया जाएगा। पैकेज के अंतर्गत अवगत कराया गया है कि शिक्षक प्रत्येक शनिवार को बच्चों की इस प्रपत्र पर ट्रैकिंग करेंगे। प्रपत्र में अधिगम प्रतिफल के आधार पर आकलन किया जाना है। एक सप्ताह में हमने जिन अधिगम प्रतिफलों पर कार्य किया है, उन्हीं प्रतिफलों की एक लिस्ट हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन प्रतिफलों के सामने कॉलम भी हम देख रहे हैं। 1. उत्साहपूर्वक करते हैं। 2. हमेशा कर सकते हैं। 3. मुश्किल से कर पाते हैं। 4. सहायता की जरूरत है। इनमें जिस पर आपको बच्चे का कार्य उचित स्तर का लग रहा हो, उस पर सही का निशान लगा दीजिए। ठीक इसी प्रकार आगे के सप्ताहों में भी अधिगम प्रतिफलों के आधार पर नूपुर मॉड्यूल के अंतर्गत आकलन, साप्ताहिक उपलब्धि आकलन प्रपत्र पर कार्य पूर्ण किया जाना है। स्कूल रेडीनेस के अंतर्गत साप्ताहिक आकलन के साथ साथ हमें बच्चों की मासिक प्रगति को भी ट्रैक करना होगा, जिसका प्रारूप हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिए गए अधिगम बिंदुओं के सापेक्ष जिस कॉलम में हम बच्चे को सही से देख पा रहे हैं, हमें उस पर सही का निशान लगाना है। अंत में इस 12 सप्ताह स्कूल रेडीनेस को हम बिना किसी तनाव के खुशीपूर्वक बच्चों तक क्रियान्वित कर सकें, ऐसी हमारी शुभकामना है। इस दौरान हमें ये अवश्य ध्यान रखना है कि कार्य के दौरान हमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी है। बच्चे जिस गति से सीख रहे हैं, उन्हें सीखने दें, उन्हें सहजता प्रदान करते रहें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।